आज तो हमारे यहाँ कहा जाता है हजरत थोड़ा संभाल के बोलो, बड़ा गर्म खून है। भाई गर्म खून और होता है, बदतमीज खून और होता है। ये कैसी गर्मी कि तुम अपने बुजुर्गों को बोलने ना दो? ये कैसी गर्मी तुम्हारी कि तुम्हारा उस्ताद भी तुमसे बात करते हुए डरे? अल्लाह की कसम वो समाज कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता, कभी खुशहाल नहीं हो सकता जिसको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम नहीं आता। लेकिन खाने काबा को देख करके तो हम चूम लेते हैं, एक मुसलमान को देखते तो माँ बहन की गालियां देते हैं। ये कौन सा मुसलमान है? खाने काबा की तस्वीर आए तो दिल जज्बात से भर जाते हैं, लेकिन मुसलमान को देखते हो तो उसके माँ बहन की चौराहों पे बैठ करके इज्जतें उतारते हो। अल्लाह की कसम हुजूर फरमाते लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक्तिर कबीरना। उस बंदे का हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बंदा चाहे जितना हाजी नमाजी और टोपियां लगाने वाला हो, चाहे जितनी इबादतें करने वाला हो, परहेजगार हो, अगर वो एक मुसलमान को इज्जत नहीं देता है और खास तौर पे छोटों पे शफकत नहीं करता है, बड़ों का एहतराम नहीं करता है, तो उसका हमारे दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मरेगा तो मोहम्मद के दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में उन सफेद दाढ़ी वालों के साथ 15, 16, 10 साल के बच्चे मजाक करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, होटलों पे बैठ करके उंगलियां करते हैं। अल्लाह की कसम वो समाज कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता, कभी खुशहाल नहीं हो सकता जिसको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम नहीं आता। अब लोग समझते हैं कि हम दौलत कमा करके बड़ा बन जाएंगे, गाड़ियां खरीद के बड़ा बन जाएंगे, बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद करके बड़ा बन जाएंगे। लेकिन भाई इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता, इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़े मोबाइल खरीद करके, बड़ी गाड़ियां खरीद करके बड़ा नहीं बनता। खुदा की कसम इंसान जो बड़ा बनता है ना, वो अपने अखलाक से बड़ा बनता है, वो अपने किरदार से बड़ा बनता है, वो अपने बड़े रवैयों से बड़ा बनता है। अगर तुम्हारा किरदार, तुम्हारे अंदर अदब और इज्जत और तौकीर है बड़ों की। आज तो हमारे यहाँ कहा जाता है हजरत थोड़ा संभाल के बोलो, बड़ा गर्म खून है। नौजवानों, बुजुर्गों को भी घर में कहा जाता है कि अरे लड़के जवान हो गए, ज्यादा बोला ना करो, तू ही चुप रहा करो, बुढ़ाऊ खून गर्म है लड़कियन के। भाई गर्म खून और होता है, बदतमीज खून और होता है। ये कैसी गर्मी कि तुम अपने बुजुर्गों को बोलने ना दो? ये कैसी गर्मी तुम्हारी कि तुम्हारा उस्ताद भी तुमसे बात करते हुए डरे? ये कैसी गर्मी तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी तुमसे बात करते हैं कि ना जाने कैसा जवाब दे दे पलट करके? ये गर्मी है कि बदतमीजी है? पहले कोई लड़का शरारत करता था और पहले कोई बदतमीजी करता था तो कोई बुजुर्ग आता था तो वो खामोश करता था, डांटता था और कहता था चलो अब तुरे घरे बताई थे। वो लड़का डर जाता था। बीड़ी सिगरेट किसी को कोई पीता हुआ देख ले, वहीं डांट देता था कि ज़्यादा पियोगे, आज चलो तुम्हारे घर पे बोलूँगा कि तुम बीड़ी पी रहे थे। वो लड़का डर जाता था, बड़े से माफ़ी मांगता था कि अब तौबा करी थे, कबो ना पीबे। लेकिन आज अगर कोई किसी बच्चे को डांट दे और हमारे लड़के को कोई कह दे कि तू बीड़ी क्यों पी रहा है, अब वो लड़का एक तो वहाँ 4 गाली देगा, फिर आ करके मुझसे बताएगा कि वह फलाने हमें कहत रेस काहे करत हो, तब तो हमू ओकरे घर के चढ़े जाबे। कब तोहार कौन औकात कि हमारे लड़का को रोको, अपने लड़कन का देखो। इससे समाज कहाँ जा रहा है? ये मुआशरा कभी लहलाएगा, कभी खुशहाली आएगी, कभी सुकून आएगा। अच्छा, फिर वही हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तब वो हमारे साथ जो रवैया करते हैं, कई से बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया कौनो मेरे कह दो, कम से कम हमसे बात तो ठीक ठाक कह लिया करे लड़कवा, बतिया सही कह लिया करे। मतलब एक माँ रो रही है, एक बाप रो रहा है इस बात के लिए कि मेरा बेटा मुझसे सही से बात कर ले। ये जिंदगी अजाब हम लोग खुद बना रहे हैं। खुदा के वास्ते खुद भी बुजुर्गों का एहतराम कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, अपने बच्चों को भी बड़ों का अदब सिखाइए। हुजूर फरमाते हैं इन्ना मिन इजलालिल्लाह इकराम अज़ीज़ शैबतिल मुस्लिम। खाने काबा की तस्वीर देख करके चूमने वालों और खाने काबा की जियारत की तमन्ना रखने वालों, मचलने वालों, कभी किसी बड़े बुजुर्ग का एहतराम कर लिया करो, उसको इज्जत दे दिया करो। यह भी अल्लाह की ताज़ीम का हिस्सा है। कहते हैं हजरत हमारे अंदर बड़ा तमन्ना है कि हम समाज की सेवा करी, कुछ खिदमत करी,
मखलूक के काम आए, लेकिन क्या करी, पैसा ना है, पावर ना है हाथ में, तो कैसे खिदमत करें, कैसे समाज की सेवा करें। मेरे भाई, समाज की सेवा करने के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए पैसों का होना, पावर का होना और दौलत का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पावर है तो आप कंबल बांटोगे तभी इंसानियत की खिदमत होगी, आप लंगर खिलाओगे तभी इंसानियत की खिदमत होगी, आप गरीबों का इलाज कराओगे तभी इंसानियत की खिदमत होगी। मेरे भाई, अपने अंदर इंसानियत की तड़प पैदा कर, इंसानियत की सेवा का जज्बा पैदा कर। ज़रूरी नहीं कि तेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, तू रास्ते में किसी बुजुर्ग को लड़खड़ाते हुए अपने घर जाता हुआ देखे, उसका हाथ पकड़ करके उसको सहारा दे करके इज्जत के साथ उसको घर पहुंचा दे, ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा है। किसी प्यासे को एक गिलास पानी मोहब्बत से पिला दे मेरे भाई, ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा है। और किसी गिरते पड़ते बच्चे को गोद में उठा ले और मोहब्बत से झाड़ पोंछ करके उसको सीने से लगा ले, ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा है। ये सब बहानेबाजियां हैं, ढकोसले हैं कि दौलत नहीं है, कुर्सी नहीं है, पावर नहीं है, तो हम सेवा कैसे करें। सेवा का जज्बा पैदा करो, बहुत सारे तरीके हैं सेवा के। मेरे भाई, इंसानियत के लिए मुफीद बनो। और हाँ, एक बात और याद रखो, कहते हैं इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। गलत है। इंसान दुनिया में यकीनन खाली हाथ आता है, लेकिन अगर वो चाह ले तो इस दुनिया से कभी खाली हाथ ना जाए। इंसान जो अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, इसमें चाह ले तो ढेरों सारी दुआएं कमा सकता है, ढेरों सारी मोहब्बतें कमा सकता है, ढेरों सारी इंसानियत को फायदा पहुंचा करके, अल्लाह के बंदों की खिदमत करके वो अपने नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां जमा कर सकता है। इस तरह इंसान दुनिया में खाली हाथ तो आएगा, लेकिन दुनिया से जाएगा तो कंगाल होकर के नहीं जाएगा, बल्कि मोहब्बतें और दुआएं अपने साथ लेकर के जाएगा। इसलिए दुनिया से मोहब्बतें और दुआएं कमाने की कोशिश करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो। यही हमारा दीन है और यही इस्लाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।